अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंद्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। ठाकरे बंधुओं के गुप्त समझौते के चलते माहिम विधानसभा में अकेले पड़े सदा सरवनकर, मगर समर्थन में मुस्लिम समाज आया आगे। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग खबरें आ रही है, चौंकाने वाली खबरें आ रही है। तो ऐसी एक चौंकाने वाली खबर जिस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें लगी हुई है वो माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र। आपको बता दें, माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यहां पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भी उम्मीदवार है। तो दूसरी तरफ यहां पर शिवसेना शिंदे गुट ने यहां के विधायक रह चुके सदा सरवनकर इन्हें मैदान में उतारा है। अब आपको यहां पर बता दें कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, राजनीतिक तौर पर जो बातें सामने आ रही है वो ये कह रही है, बता रही है, और साथ ही में स्थितियां जो सामने आ रही है उसकी तस्वीरें जो समझने की जिनको सूझबूझ है वो समझ सकते हैं कि माहिम और वर्ली ये दो विधानसभा क्षेत्रों का जो है कहीं ना कहीं आपस में गठजोड़ हो गया है। दोनों जगह ठाकरे परिवार के दो सुपुत्र जो है, दो युवराज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो वहीं से पहला चुनाव लड़े थे और अब दूसरी बार यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहां पर मनसे ने स्ट्रेटेजी रखी है, आदित्य ठाकरे का विरोध नहीं करना है, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, यानी वॉक ओवर मनसे की तरफ से दिया गया है आदित्य ठाकरे को। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने रणनीति अपनाई है कि माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वो उम्मीदवार को अकेला छोड़ देंगे, ना वहां कोई सभा करेंगे, ना वहां झांक कर देखेंगे, यानी अपने भतीजे के लिए लड़ाई को आसान करेंगे। ये तमाम राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है। और अब ऐसे में हो क्या रहा है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, शिवसेना में बगावत का झंडा उठा करके पूरी शिवसेना अपने पास लेने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना के उम्मीदवार सदा सरवनकर जो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, ये सदा सरवनकर अब यहां लड़ाई में अकेले पड़ चुके हैं। पार्टी पूरा साथ नहीं दे रही है। महायुति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पीठ घुमा ली है। तो उद्धव ठाकरे मनसे के अपने भतीजे उम्मीदवार अमित ठाकरे के लिए राह आसान नजर करते आ रहे हैं। तो ये पूरा जो खेला यहाँ पर दो विधानसभाओं के ताना बाने में और गठजोड़ में चल रहा है, तो उसके चलते अब माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक नाटकीय मोड़ आया। 8 नवंबर को सदा सरवनकर माहिम दरगाह पहुंचते हैं। माहिम दरगाह पहुंचने के पहले ही यहाँ का मुस्लिम समुदाय सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पर आता है और शिवसेना शिंदे गुट और महायुति के उम्मीदवार सदा सरवनकर का इस्तकबाल स्वागत करता है। हार फूल पहना करके जगह जगह जो है उनका स्वागत किया जाता है। फिर वो माहिम दरगाह में जाकर चादर भी पेश करते हैं, अपनी सलामी भी देते हैं। और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि सदा सरवनकर वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उनका काम भी लोगों को पसंद है। और ऐसे में उनके साथ राजनीतिक आतंकवाद, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक जो दहशत उनके ऊपर ला करके उन्हें उम्मीदवारी से पीछे करने की कोशिश की गई, उसका सामना करते हुए वो जिस तरह से मैदान में डटे हुए हैं, इसलिए मुस्लिम समाज ने फैसला किया है कि अब की बार सदा सरवनकर। मैं माहिम के भाइयों बहनों, आपसे मिलने के लिए आए हमारे महायुति के उम्मीदवार श्री सदा सरवनकर जी। उनकी निशान है तीर कमान, तीर कमान। आने वाले 20 नवंबर को सरवनकर जी आपसे मिलने के लिए आए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए आए। आप याद रखिए, उनकी निशानी है तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। तीर कमान का बटन दबा के उनको कामयाब बनाना है। तीर कमान का बटन दबा के उनको कामयाब बनाना है।
और माहिम का आवाज महाराष्ट्र का विधानसभा में गरजना है। मेरे भाई और बहनों,